आई नो आज लाइव स्ट्रीम आने वाली थी लेकिन नहीं हुई लाइव, राइट। मेरे को पता चल गया थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बट आएगा लाइव तो आपको पता चल ही जाएगा। रिव्यू तो आने ही वाला है इधर वेज, बट हाँ। तो यस तो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। क्या सोचा था स्मैकडाउन इतना गंदा शो देके भाग जाएंगे क्या? मैं उन्हें पकड़ूंगा भी नहीं। रोमन रेंस के आने ना आने से इतना बड़ा इफेक्ट कैसे पड़ सकता है? रोमन रेंस पूरे शो का सिर्फ 5 मिनट घेरता था। मैं रोमन रेंस को अब कंप्लेन भी नहीं करना चाहूंगा कि यार रोमन रेंस की वजह से शो बेकार होता है, कि रोमन रेंस नहीं आता तो बेकार हो जाता है। आई डोंट थिंक सो रोमन इज द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। सबसे पहले ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो देखने को मिलता है, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी भी ऑफकोर्स वहां पर उनका बॉडीगार्ड बन के रहता है, बिकॉज लग तो नहीं रहा कि दोनों टैग टीम में जिस तरीके से टैग टीम चैंपियन बने थे और टैग टीम चैंपियनशिप लूज करी है, मेरे को तो लगता है सबसे बेकार टैग टीम यही है। अबे ऐसी कैसी टैग टीम कि ग्रेसन वॉलर सिर्फ अपने आप पे ध्यान देता रहता है। कोडी रोड्स आता है, कोडी रोड्स के फ्रेंड्स के बारे में बात करता है, तो कोडी रोड्स ने भी यही चीज बोली कि भाई तू मेरे फ्रेंड्स की बात कर रहा है, तू अपनी बता। ये ऑस्टिन थ्योरी तेरा फ्रेंड है या क्या? क्योंकि जो मैं केविन ओवेंस के लिए बोल सकता हूँ वो मैं ऑस्टिन थ्योरी के लिए आई डोंट थिंक सो तेरे से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो कि बहुत सही बात बोली। और ग्रेसन वॉलर के साथ ना कभी भी मेरे को वो फीलिंग आई नहीं कि यार ये बंदा ना थोड़ा फ्रेंडली हो सकता है किसी के भी साथ। बट ग्रेसन वॉलर एक कह सकते हैं माचिस की तरह काम किया। ट्रिपल एच को पता था कि भाई देखो ये कोडी रोड्स के पास कोई ऐसी जादुई शक्ति तो है नहीं कि अभी कोई राइवलरीज को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो हम ग्रेसन वॉलर को यूज कर सकते हैं और हो सकता है कि वो इसमें थोड़ी सी आग डाल देगा, जान डाल देगा, लोगों को मजा आएगा इस राइवलरी को देखने में। तो केविन ओवेंस का वही पुराना घिसा पिटा जोक मार दिया, वो वीडियो चला दी बिट्रेल वाली कि देखो केविन ओवेंस किसी का सगा नहीं रहा, उसने हर बार बिट्रे किया है, फिर चाहे सैमी जेन हो, कोफी किंगस्टन हो या पुराने जितने भी बंदे रहे केविन ओवेंस के साथ में। क्रिस जेरिको दिखा दिया इन्होंने। अबे विंस मैकमैन होता वो नहीं दिखा था क्योंकि क्रिस जेरिको तो चला गया ऑल एलीट रेसलिंग में, तो यही होता है विंस मैकमैन के एरा में। बट ट्रिपल एच ने दिखा दिया भाई, हेड्स ऑफ टू यू। बट हाँ, स्टोरी यहाँ पर ये बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि केविन ओवेंस जिसको तुम ये कर रहे हो, मैच दे रहे हो, वो धोखेबाज निकलने वाला है। धोखेबाज निकले ना निकले, मैच तो दे रहा है भाई। अबे लड़ तो रही है वो आपस में, टैग टीम मैच थोड़ी है कि जो तुम उसकी धोखाधड़ी वाली वीडियो दिखा रहे हो। मेरे को तो अब भी इसका पॉइंट समझ में नहीं आया कि व्हाई डिड दे आर डूइंग दिस। लाइक केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स एक्सेप्ट कर लो, इट इज नॉट अ राइवलरी जो कि लोग देखना चाहेंगे। कोडी रोड्स एज चैंपियन हैज बीन टेरेबल एंड दिस इज एन ओपिनियन जो कि शायद से लोग नहीं सुनना चाहते, स्पेशली कोडी रोड्स के फैंस। अब मैं इसमें यह भी नहीं कहूंगा कि एज चैंपियन ही वो गलत है, मेरे लिए वो एज चैंपियन वो बहुत बेकार है। अदरवाइज वो नंबर्स ड्रॉ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अदरवाइज वो अरीना सेल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसकी जो मर्चेंडाइज है वो बिक रही है, बिल्कुल बिक रही है। देन ही इज द परफेक्ट बेबी फेस चैंपियन जो कि होना चाहिए। मैं गलत एरा से आ रहा हूं, तो मेरे को इतना भी पता है कि जिसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं वो मेरे पर्सनल लाइक पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज ही इज डूइंग ग्रेट जॉब एज बेबी फेस, बट मेरे को इतना भी पता है कि उसकी राइवलरीज आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। लाइक व्हाट इज हैपनिंग कि उसको एक राइवलरी नहीं मिल पा रही है अच्छी सी। यार सोलो सिकोआ के साथ भी मेरे को लगा कि लाइक ठंडी राइवलरी एंड हुई है। दैट्स व्हाट आई थिंक एट लीस्ट। और रैंडी ओटन जो कि कोडी रोड से लड़ सकता था, उसका पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से घूरते वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पे चला गया। तो बहुत वियर्ड चीज हुई है मेरे को लगता है कोडी रोड्स के साथ। और कोडी रोड्स को ब्लेम करना भी मेरे को लगता है अनजस्टिफाइड होगा, सिंस वो टिकट्स सेल कर रहा है। देयर हैज बीन चैंपियंस बेबी फेस चैंप, और एक्चुअली में बेबी फेस के साथ हमेशा इशू यही होता है कि जब वो चैंपियन बन जाते हैं तो फिर उतना कुछ खास होता नहीं है। आप रे मिस्टीरियो उठा लो, जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना था उसके बाद एज सच लाइक नॉट अ ग्रेट चैंपियन, राइट। एडी गरेरो, अबे एडी गरेरो का कितना नाम है, आज भी कितना नाम है, बट जब वो चैंपियन बना था भाई साहब, आई थिंक जो सबसे कम अटेंडेंस रिकॉर्ड होते हैं ना उस टाइम पे, वो एडी गरेरो के शोज में आ रहे थे। तो वो हमें पता चल रहा था कि एक बार जब चैंपियन बन जाता है ना तो लोग इंटरेस्टेड नहीं दिखाते कि हाँ अब तो स्टोरी खत्म हो गई। दैट्स द पॉइंट। और कोडी रोड्स के केस में भी यही था। रिमेंबर हम एक बार बात करा करते थे कि यार इसकी टैगलाइन ये है कि फिनिश द स्टोरी। तो अगर ये फिनिश हो गई कोडी रोड्स के पर्सपेक्टिव से, ये तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है कि ये फिनिश हो गई। तो जो चीज फिनिश हो गई उसमें लोग अब कैसे उसमें अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं टाइम। तो वही चीज हमें देखने को भी मिल रही है कोडी रोड्स के साथ, इसीलिए ये बुरा हो रहा है। और बेबी फेस चैंपियंस की तो हमेशा लंका लगी है, वो अभी भी हमें दिख रहा है। बट एटलीस्ट कोडी रोड्स जो बाकी बेबी फेस चैंपियन नहीं कर पाए वो तो कर रहा है। क्या अच्छे वो क्या बोलते हैं, अरीना सेल कर रहा है, मर्चेंडाइज सेल कर रहा है, जॉन सीना के लेवल पे ही है। अब लोग कहेंगे जॉन सीना के लेवल पे कैसे बोलते, जॉन सीना के लेवल पे कैसे बोलते, जॉन सीना के लेवल पे। तुम शांत बैठा यार, एक तो रोने पहले आ जाएंगे। जॉन सीना के लेवल पे बोले तो जॉन सीना भी अपनी मर्चेंडाइज बिकवा देता था, अरीना सेल आउट करवा देता था, वही कोडी रोड्स भी कर रहा है। जॉन सीना को राइवलरीज अच्छी मिल जाती थी, वो कोडी रोड्स को नहीं मिल रही है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम कोडी रोड्स। हर बार ये नहीं चलेगा। रिस्पेक्ट, हैंडशेक,
ये कर लो, वो कर लो, इज्जत है तुम्हारी, ग्रेट मैच देंगे। भाई इतना ही तो भग जाओ ऑल एलीट रेसलिंग। फिर केविन ओवेंस आता है पीछे से और निक ऑल्डिस से बात करवा देता है कि भैया एक काम कर, टैग टीम मैच दिलवा दे हमें। तो टैग टीम मैच मेन इवेंट के लिए अनाउंस होता है और वहीं पे पीटने भी लग जाता है उनको। और सबसे बेस्ट पार्ट लगी थी जब केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया था कोडी रोड्स को, गलती से हुआ था क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं पूरा कि इनके बीच दरार हमें दिखे। अब कितनी दरार दिख जाएगी, एक और स्मैकडाउन बची है, देन बैश इन बर्लिन, और जैसे ही वो मैच होगा आई डोंट थिंक सो कोडी और केओ का दोबारा मैच देखने को मिलने वाला है। तो ये हम जो विटनेस कर रहे हैं ना राइवलरी, बहुत टेम्पररी राइवलरी है और इसमें इन्वेस्ट होने का मन नहीं कर रहा है, स्पेशली केविन ओवेंस। अब एक केविन ओवेंस यार कैसा बताऊं मैं बंदा, यार केविन ओवेंस ना इन्होंने ऐसा रख रखा है कि यार अगर हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा ना तो तुम हो, हमें कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहा तो तुम हो, वॉर गेम्स के लिए एनएक्सटी में कोई सरप्राइज नहीं मिल रहा तो तुम हो, हमें किसी को ड्राफ्ट करना है कोई नहीं मिल रहा तो तुम हो। केविन ओवेंस को सिर्फ इस चीज के लिए रख रखा है, अदरवाइज ही इज ऑफ नो यूज इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, जो कि मेरे को लगता है बहुत गलत बात है। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन आर टू टॉप टियर टैलेंट्स जिनको ये बहुत अंडर यूटिलाइज करते हैं। खैर, एले नाइट और सांतोस एस्कोबार का मैच देखने को मिलता है, ग्रेट मैच। और एक आदर्श ने ट्वीट डाला था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा था कि लास्ट टाइम जो स्मैकडाउन में यूएस टाइटल डिफेंड हुई थी उसमें भी सांतोस एस्कोबार था, 200 दिन के आसपास पहले की बात है। उसमें रे मिस्टीरियो से वो लड़ रहा था और आज एले नाइट से लड़ा है, दोनों में बंदा हारा है यूएस टाइटल से। भाई इतना क्या लगाव है बेचारे को, है जस्ट बिकॉज तुम कहाँ से हो, मेहिको से हो ना तुम, तो फिर तुम वहां से हो तो तुम इसीलिए यूएस टाइटल के पीछे पड़े हो, गलत बात है। एले नाइट ने मैच जीता, मैच वाज गुड, आई एम नॉट गोइंग टू से कि एले नाइट बेकार है, बट एक जो चीज मेरे को बढ़िया लगी एले नाइट की कि उसने ओपन चैलेंज दे दिया बैश इन बर्लिन में। ये है, यही चाहिए था मेरे को बस ये था कि यार ये ब्रॉन ब्रेकर और एले नाइट भी कैसे करके कार्ड में ऐड हो जाए, क्योंकि अगर अभी हाइप डेड हो गई तो फिर तो बेकार है। अब सरप्राइज एलिमेंट भी है कि भाई एले नाइट ओपन चैलेंज करेगा, इसका ये मतलब है कि भाई बंदा हो सकता है रॉ से भी आ जाए और स्मैकडाउन से भी आ जाए। कौन ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, मैं इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा कार्मेलो हेज एंड एंड्राडे का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जो कि लाइक ऑब्वियसली इनका बन भी रहा था और इनकी राइवलरी में अब मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ। इन्होंने एक पूरी प्रॉपर ट्रायलॉजी दी है, बेस्ट मैचेस दिए हैं स्मैकडाउन के अंदर, जिसकी कोई हाइप नहीं थी, कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप को इन्वेस्ट करवाया, तो वो चीज़ मेरे को इनकी बढ़िया लगी। कार्मेलो और एंड्राडे की राइवलरी आगे बढ़ने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और आज कार्मेलो की बढ़ गई थी भाई एंड्राडे को देख के, ये तो पता ही है। टीम नेओमी यानी कि नेओमी एंड जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर वर्सेस एल्बा फायर, आइला डॉन एंड एक और थी, कौन थी ब्लेयर एंड डेवलपर्ड, यस, इनका 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिला था। झबरू नेओमी ने अपना मैच जीता, अपनी टीम के लिए मैच जीता। I don't have like anything good to say about this match or bad to say about this match. It seems like कि जेड कारगिल को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, इतनी तगड़ी एंट्रेंस है। मतलब मैं बताऊँ कैसे इसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि अंडरटेकर है और अंडरटेकर पूरी प्रॉपर अच्छी एंट्रेंस कर रहा है, मेन इवेंट लेवल है, एंड देन ही इज फाइटिंग शेल्टन बेंजामिन फॉर नो रीजन एट ऑल। मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से एंड दैट्स जस्ट इट। इसके बारे में और कुछ कह ही नहीं सकता। सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन यानी कि पूरी ब्लड लाइन विद जेकब फाटू, ये सब आते हैं। सोलो सिकोआ ने इतना ढीला एक्नॉलेज मी बोला, अबे भाई तुमसे ज्यादा जान तो मैं सही में बता रहा हूँ, तुमसे ज्यादा जान तो जो यहाँ पे कॉस्प्ले करते हैं ना रोमन रेंस का इंडिया में एक्नॉलेज मी बोलने में, तो वो कर देते। तुमने ये क्या ढीला सा एक्नॉलेज मी बोला है, जाके तुम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे तो लग रहा है वो ज्यादा ईजी है। जेकब फाटू का अलग ही चाटूपना चल रहा है भाई, क्या ऐसे करने की क्या जरूरत है भाई, प्रॉपर हाथ जोड़ रहा है उसके सामने, है कुछ कर रहा है क्या, टाइटल और छिनवा दी, कह रहा है कि एक काम का टाइटल दे दे, टांगा लोहा को टाइटल दिलवा दी टैग टीम टाइटल की कि ये डिफेंड करेगा। पैर तो टूटा पड़ा है बेचारे जेकब फाटू का, गले वाले मिल लिए जो सब भी, लाइक मैं पता है एक चीज बोलूंगा कि जब हम सोलो सिकोआ की बुराई कर रहे थे ना रोमन रेंस की रिटर्न से पहले, मेरे को लगता है वो बुराई हो या कुछ भी हो, सोलो सिकोआ को उस टाइम पे प्रेजेंट रहना ही सोलो सिकोआ को अब मेन इवेंट के कैलिबर के लिए उसने स्टैब्लिश कर दिया है। सोलो सिकोआ ने अपने आप को ढाल लिया, अब वो चाहे हारे या जीते उससे मैटर नहीं करता। अब क्या होगा आगे से सोलो सिकोआ जब भी हमें मेन इवेंट सीन में देखने को मिलेगा ना, हमें ये नहीं लगेगा कि अबे यार ये बड़ा अनफिट है इस चीज के लिए, कि ये यहाँ पे ना डिजर्व नहीं करता, वो वाली फील नहीं आने वाली। और रोमन रेंस के साथ जो राइवलरी होने वाली है उसका सबसे बड़ा फायदा सोलो सिकोआ को यही मिलने वाला है कि वो मेन इवेंट के लिए रेडी हो जाने वाला है, और हो सकता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और टोंगा लोआ को मेरे को सबसे बेस्ट लगा जब टोंगा लोआ को चैंपियनशिप दी और एवरीबॉडी स्टार्टेड चैंटिंग यू कैंट रेसल, यू कैंट रेसल। अबे तुम्हें कैसे पता चला भाई मस्त था ये सेगमेंट। बट खैर इसके अलावा जो चैंपियनशिप मैच था मेन तो वही था, टामा टोंगा एंड टांगा लोआ, गेरिलाज ऑफ डेस्टिनी
उन्हीं के लोगों को दिन याद आ गए। उन्होंने अपनी टाइटल्स डिफेंड करी अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स और दिस मैच वाज आल्सो डिसेंट और इसमें ब्लड लाइन ने मैच जीता थैंक्स टू जेकब फाटू। भाई जेकब फाटू जैसा वेड बैरेट ने बोला ना कि द ग्रेटेस्ट एक्विजिशन इन ब्लड लाइन हिस्ट्री, उसका कारण है क्योंकि बंदे ने नीचे मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस दोनों को किक मारी है। रेफरी ऑफ कोर्स अंधापा करेगा, तो उसकी वजह से ही ब्लड लाइन वाले ये टाइटल्स रिटेन कर पाए। एंड देन दोबारा से अटैक कर रहे थे तो फिर वो आ गए बचाने DIY। मैं कह रहा हूँ जैसे DIY का थीम सॉन्ग बजा ना मैं समझ गया ट्रिपल एच भाई तू है तो शातिर बेड़ा है, तेरे अंदर वो शातिरपना तो है कि जितने भी मेरे बंदे हैं ना NXT वाले मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा। उनको मैं क्या जरूरत है DIY को यहाँ पे लाने की है? ओवर हो गए वो, बहुत रिएक्शन मिल गया क्या लोगों का? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि DIY को ओवर करना बहुत मुश्किल होने वाला है। NXT टेक ओवर नहीं है ये नहीं है कि जहां पर तुम्हारे सामने एडम कोल जैसे तुम्हारे साइज के बंदे, यहाँ पर जेकब फाटू है, उसके तोंद तक तो तुम्हारा मुंह आ रहा है भाई ये नहीं चलेगा भाई। मेरे को बहुत बेकार लगा कि तुमने DIY को यहाँ पे बुलाया जस्ट बिकॉज तुम्हें अपनी वो खुजली मिटानी थी कि हाँ मेरे NXT के बंदे आ गए, ब्लैक एंड गोल्ड मजा आ गया। ब्रो इट इज गेटिंग ओल्ड, प्लीज मत करा करो ये सब हरकत है यार, अच्छा नहीं लगता। देयर वाज नो लॉजिक। पिट और गए, अबे ओवर ही कर रहे थे तो फिर सही कर देते, पीट पाट देते, नहीं पिट गए, जेकब फाटू ने अकेले फोड़ दिया। मैं कह रहा ये पता नहीं DIY को इन्होंने भ्रम में रख रखा है कि हम तुम्हें ओवर करेंगे या क्या, बट अल्टीमेटली मजा तो जेकब फाटू मार गया। हो सकता है कि जेकब फाटू ने स्क्रिप्ट ही ना पढ़ी, कह रहा मेरी एस्थेसी मैं क्या इनसे पिटने आया, वो खड़े होकर बजा दिया, दोनों में मजा आया। उसके अलावा कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का बैक स्टेज में सेगमेंट बड़ा प्यारा लगा केविन ओवेंस अपने आप को वो कह रहा क्योंकि एक दाग लग जाता है ना कि यार ये तो बड़ा धोखेबाज है, सबको धोखा देता है। तो कोडी को पूछता है तुम इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते ना? नहीं करते ना, क्योंकि मैं धोखा दूंगा। ये करेगा पर धोखा किस में देगा? मैं तो बस ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ आज के टैग टीम मैच में। अबे किसी को फर्क नहीं पड़ता इस टैग टीम मैच के बारे में, मेन तो पेपर व्यू होते हैं ना, उसमें तो तुम लड़ ही रहे हो आपस में। तो तुम अगर बिलीव नहीं भी करता कोडी रोड्स तो क्या ही फर्क पड़ता, आगे बढ़ो अपना काम करो यार। बट आई गेस केविन ओवेंस उस पोजीशन पे पहुंच गया कि उसको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी रेपुटेशन और इमेज से परवाह है। खैर मिशन का भी विनेट देखने को मिला जिसको देख के लगा कि भाई ये मिशन को भी ऐसा बिल्ड कर देंगे कि हमें एक दिन मिशन के लिए भी केयर होने लगेगी और एक दिन हम उसको भी चैंपियन बनते देखना चाहेंगे, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक जब वो AJ स्टाइल्स और गैलोस और एंडरसन के साथ आने लग गई थी ना और जिस तरीके से वो दिखती थी, मैंने कहा नहीं भाई अब ये मिशन का कुछ नहीं होने वाला। मिया यम तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि कुछ होगा बट नहीं। एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि दोबारा से रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा है। लेट्स सी कि वो ऊपर से नीचे आता है या फिर क्या होता है। रोलर कोस्टर है तो नीचे तो आएगा ही। खैर उसके अलावा नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन को क्या हो गया भाई? अबे क्वीन तो वो बनी हो, तुम नौकरानी थोड़ी बनी हो जो इतना मैं कर देती हूँ। अबे पिंक ही तो किया है तुम्हारे ब्रीफ केस को, ये तो तुम ही कर देती, किसी पुताई वाले को बुला देती, वो पोत देता तुम्हारे ब्रीफ केस को, पिंक कर देता, ठोक ठाक के सही कर देता। तुमने नाया जैक्स को अपना माई बाप बना के क्यों रख दिया इस चीज के लिए? अबे तुम तो फिर भी ठीक हो, प्रिटी डेडली को क्या हुआ? अबे तुम्हारा कौन सा कर्जा है भाई नाया जैक्स पे जो तुम इस तरीके से हरकतें कर रहे हो? भाई क्वीन बनी है तो इन तीन के लिए ही बनी है कि क्वीन? भाई सही है, अगर ऐसा है तो फिर अब इन चारों को सही से फैक्शन में डालो, मजा आएगा मेरे को देखने में कि एक ऐसी जायंट सी फीमेल, एक ऐसी क्यूट सी फीमेल और दो ऐसे फीमेल हाँ मेल। अबे यार तुम पागल हो, तुम पिटवाओगे मुझे मजे ले रहा हूँ, ठीक है ना, मजे ले रहा हूँ। एनीवेज फाइनली आता है केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। अबे केविन ओवेंस किसी के साथ भी जाता है तो ऐसी टैग टीम सी क्यों बन जाती है? जैसे कि रैंडी ऑर्टन के साथ आया तो RKO, मेरे को लगता है कोडी के साथ भी है KO DY कोडी, है ना? नहीं कम ऑन KO सबके साथ जेल हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है। किसी के साथ भी इसका टैग टीम नेम बन सकता है लेकिन ये किसी के साथ भी सही से रह नहीं सकता अच्छा केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को धोखा नहीं दिया, इंटरेस्टिंग है। यानी कि जिसका इसका KO बनेगा ना वो उसी के साथ रहने वाला, सैमी ज़ेन के साथ नहीं बनता था। अच्छा कोफी के साथ तो बन रहा था। एनीवेज ये कहाँ मैं फंस गया इसमें। केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स ने ऑब्वियसली यहाँ पे मैच जीता, ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। ये मैच लड़ने वाला है चैंपियनशिप के लिए और यहाँ पे थ्योरी और वॉलर से हारने वाले हैं। वॉलर एंड थ्योरी को प्रेजेंट करने का तरीका WWE का मेरे को लग रहा है पता है क्या? इनको टैग टीम से निकालने का तरीका कि इसको टैग टीम चैंपियनशिप वर्दी नहीं है, हमें इनमें फ्यूचर स्टार्स बिल्ड करने हैं। अगर उस टाइम पे WWE ने डिसीजन नहीं लिया होता तो रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस शायद से टैग टीम डिवीजन में फंसे रहते। और मुझे लग रहा है वही यहाँ पर भी होने की कोशिश हो रही है कि जब ऑस्टिन थ्योरी टर्न करेगा ग्रेसन वॉलर पे
और ऑस्टिन थ्योरी के रिएक्शन आएगा। आई थिंक उसको ये लोग बिल्ड कर रहे हैं एंड लेट्स सी के इस जर्नी में क्या होता है। लाइक वॉलर और थ्योरी दोनों मेरे फेवरेट है और मैं नहीं चाहता दोनों में से किसी का भी टैलेंट वेस्ट हो। एक अगर टॉप बेबी फेस बनने के कैलिबर में है तो एक टॉप हील बनने के कैलिबर में भी है। लास्ट में प्रैंक जो करता है केविन ओवेंस की बेल्ट लेता है और फिर फेंकने वो बेल्ट से मारने की तैयारी करता है, लेकिन वो मारता नहीं है, ऑडियंस को बस प्रैंक करता है एंड देन वो बेल्ट दे देता है। सो ये केविन ओवेंस पूरे मजे तो ले रहा है, उसे भी पता भाई एक ही हफ्ते में मैं अपनी दोस्ती क्यों खराब करूँ है। ब्लड लाइन आके मेरे को ठोकने लग जाएंगे, कौन आएगा बचाने? कोडी रोड्स ही तो आएगा और कौन आएगा। ओवरऑल आज की स्मैकडाउन में कहूँगा कि देखो आई नो कि लोग कहेंगे कि यार बहुत बोरिंग थी बट आई मीन इट वॉज प्रीटी डिसेंट। लाइक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट जब आपके पास कोडी वर्सेस केविन ओवेंस जैसा मैच हो। मेरे को लगता है उसके हिसाब से जो वो स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट बेस्ट दे रहे हैं डज नॉट मीन कि ये हमने सिचुएशन क्रिएट करी है, ये आपने करी है। यू क्रिएटेड द सिचुएशन कि आप हमें कोडी वर्सेस केविन ओवेंस दो फॉर नो रीजन एट ऑल। आप कुछ भी कर देते, आप बीट द क्लॉक चैलेंज चला देते, नंबर 1 कंटेंडरशिप कर देते। अबे एक वो मेरे को हेडलाइन मस्त लगी थी कि कोडी रोड्स चैलेंजेस केविन ओवेंस फॉर द चैंपियनशिप। हाँ, कोडी रोड्स ने चैलेंज किया है केविन ओवेंस को जो चैंपियन भी नहीं है, और जो कि ट्रू भी है क्योंकि केविन ओवेंस ने ही मैच दिया है। तो उस हिसाब से तो इन्होंने अपना बेस्ट दिया। आज की स्मैकडाउन मेरे को बोरिंग तो एक्चुअली में नहीं लगी। हाँ, मेरे को ये वुमेन टैग टीम मैच वाला थोड़ा लाइक बोरिंग सही लगा, बट आई कैन से दिस थिंग कि मैंने AEW डायनामाइट भी देखी। डायनामाइट वॉज वे अहेड ऑफ दिस स्मैकडाउन एंड आई एम अ लाइक बिग टाइम हेटर फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। मेरे से ज़्यादा हेट कोई, इस चीज़ में मैं प्राउड करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा हेट कोई नहीं करता ऑल एलीट रेसलिंग को, बट द फैक्ट दैट आई लव्ड डायनामाइट मोर देन दिस शो टेल्स कि हाँ यार डायनामाइट शायद से अच्छी हुई होगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज मैंने कहा तो हुई होगी, मेरे को डायनामाइट ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई अर्ज कि शायद से आपको भी डायनामाइट वाली देखनी चाहिए बिकॉज दैट वॉज अ गुड शो, दैट वॉज अ really good show एंड इसके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली, बट दिस वाज नॉट अ बोरिंग शो एट ऑल। लाइक हमें LA नाइट वाला अच्छा मैच देखने को मिला, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का स्टार्टिंग और एंडिंग वो देखने को मिला, वो भी अच्छा ही था। नाया जैक्स का सेगमेंट देखने को मिला, ओवरऑल डिसेंट। ऊपर से ब्लड लाइन वाला मैच जेकब फाटू का पूरा जो कि कैरी किया। तो आई वुड से कि इसको मैं अगर रेटिंग देनी होगी आई कैन गो विथ 3 स्टार, 3 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग में देना चाहूँगा। इतनी गंदी नहीं थी। या अगर रोमन रेस आता तो ऑब्वियसली स्टार रेटिंग बढ़ जाती, बट कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।